going to cover kinematics, which is a really important chapter and it's a really weighted chapter. You might see these like kinematics questions almost like 4 to 5 MCQs. I would say you would see that. Okay, like that's like something like that you might see 4 to 5 MCQs in this tomorrow's paper. Okay, so kinematics के अंदर basically it's not that difficult chapter, but at the same time you need like basically focus. अगर आपने इसे फोकस से कर लिया, आपके पास एक प्रॉपर स्लीप होगी तो ये हो जाएगा इतना आपको ये चैप्टर इतना यू कैन से सताएगा नहीं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू गो ओवर ग्राफ्स. We are going to go over overtaking, which is being asked in a lot of times in paper. We're going to see the bounce ball wale like graphs वगैरह because these are tested as well. उसके अलावा we are going to talk about equation of motion. We are going to assume some facts. We are going to basically you have to basically rote learning about those facts because those are important facts, right? So you are going to have to learn about the facts as well, so that's more important. Okay, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ग्राफ्स की बात कर रहे थे. अच्छा देखो, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स ग्राफ आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बना होना चाहिए. ओके, तो आई एम गोइंग टू मेक अ ग्राफ. लेट्स सपोज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक ग्राफ. इधर बैठ के मैं एक ग्राफ को लेकर नहीं बैठ रहा, मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ ग्राफ के मुताबिक. तो अगर सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है, ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ग्राफ आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफ आता है, कोई सा भी ग्राफ आ जाए किसी भी चीज़ का, आपका कॉन्सेप्ट से होना चाहिए कि अगर यार स्ट्रेट लाइन है तो कैसे करना है, इंक्रीज हो रही लाइन तो कैसे करना है, कर्व लाइन तो कैसे करना है, अपोजिट हुई हुई कर्व लाइन तो कैसे करना है. यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट. ओके, तो लेट्स सपोज वी हैव अ लाइन लाइक दिस. दिस मीन्स कि जो इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ का जो आपके पास ग्रेडियंट है एम, दिस ग्राफ का जो ग्रेडियंट एम है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट है. अच्छा, इसकी ना मैं लॉजिक भी दे सकता हूँ आराम से. बताऊँ लॉजिक क्या होती है. एम क्या होता है? राइज ओवर रन और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बहुत सिंपल लॉजिक है यार, बहुत सिंपल लॉजिक है. सिंपल लॉजिक क्या है? ये y एक्सिस होता है आपका, ये x एक्सिस होता है. मैं बहुत लॉजिकली समझा रहा हूँ और ये चीज़ समझ लेना आपने, आपको पेपर में कोई ग्राफ मुश्किल नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी नहीं लगेगा. ओके, तो अब बेसिकली अगर आप देखो तो m कांस्टेंट क्यों है यहाँ पे? बिकॉज y की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही. अगर यहाँ पे 4 वैल्यू थी y की तो 4 ही रह रही है, ऑल दो x की 0 से 1 तक जा रही है सपोज. तो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट, तो हमारे पास जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y के. तो अगर y भी कांस्टेंट है तो m भी कांस्टेंट रहेगा. दैट्स समथिंग लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू डीप रिलेशन में. पर इस रिलेशन को पहले ना जाओ, बस ये समझ लो कि भाई अगर ये आपके पास कांस्टेंट लाइन है, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, अनचेंज है, यूनिफॉर्म है. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम दूसरे ग्राफ पे जाते हैं. चलो ओके, तो लेट्स सपोज ये आपके पास ग्राफ ऐसे समथिंग लाइक, इसको हम ऐसे कर लेते हैं. इसका मतलब ये है कि जो आपके पास यू कैन से जो आपके पास ग्रेडियंट है इस ग्राफ का वो बेसिकली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, प्लस यहाँ पे वर्ड आएगा कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर कीवर्ड विच इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ग्रेडियंट है ये आपका, नेगेटिव ग्रेडियंट नहीं है आपका. एक आपके पास होता है कि नेगेटिव में भी इंक्रीज हो, पॉजिटिव में भी डिक्रीज होता है. तो ये पॉजिटिव में डिक्रीज कैसे होता है मैं समझाता हूँ ये सारी चीज़ें. तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है. अब ये बेसिकली यूनिफॉर्म ग्राफ है आपका, यूनिफॉर्म ग्राफ. अनयूनिफॉर्म कौन सा होगा जो बेसिकली चेंज होता रहेगा, वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. ट्रस्ट मी दिस इज़ अ रियली गुड वीडियो. अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट रेट, दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट रेट. और ऐसे ग्राफ में आप ग्रेडियंट y2 माइनस y1 की नहीं निकाल सकते. यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू मेक श्योर कि आपका जो ये ग्राफ है आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो. व्हाट डू यू डू फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स? यू ड्रॉ अ टेंजेंट. ओके, व्हाट डू यू डू? ड्रॉ tangents at different points. ओके, ये वाली चीज़ क्या हो गई. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसमें भी इंक्रीज आ रहा है और ये भी पॉजिटिव ग्रेडियंट है, दिस इज नॉट नेगेटिव ग्रेडियंट. एक और चीज़ यहाँ से ये समझ लो, देखो अगर ग्रेडियंट आपका फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीनियर लॉ होता है ना, जब mx+c वाला जो लीनियर लॉ होता है, तो अगर m पॉजिटिव है ना और लेट्स सपोज m नेगेटिव है यहाँ पे, और जो आपके पास वैल्यू थी जो हम m को बेसिकली लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सप्रेशन को m आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, तो एक्सप्रेशन में अगर नेगेटिव है तो बेसिकली you can say that like
आई एम जस्ट स्टेटिंग अबाउट द वैल्यूज़ वाली चीज़, क्योंकि नेगेटिव एम है और ए आपके पास आ रहा है, ए इसको ग्रेडियंट, तब ए भी फिर नेगेटिव होगा और ये भी आपके पास डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द अदर टाइप ऑफ ग्राफ। ओके सॉरी ओके ओके। अब आपके पास ग्राफ आते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो अब हम ग्राफ करते हैं। अगर ये ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो जो इसका अब इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट और यू कैन से एम स्लोप भी बोल सकते हैं इसको। अल्फाज बहुत हैं ग्रेडियंट यूज़ करने के, फैंसी वर्ड बहुत यूज़ कर। ये होता है इन्फिनिटी, इन्फिनाइट ए लेवल्स की तरह इन्फिनिटी। सो बेसिकली ये इन्फिनाइट होता है। जो आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब इसकी लॉजिक क्या है, लेट्स गो टुवर्ड्स द लॉजिक। y2 minus y1 over x2 minus x1। बेसिकली इफ़ यू सी तो x आपके पास चेंज नहीं हो रहा, x इज बीइंग कांस्टेंट हियर। इफ द x इज कांस्टेंट तो ऊपर जो भी वैल्यू हो, 4 आए, 3 आए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इट्स गोइंग टू बी इन्फिनिटी। दिस इज़ अ रियली कॉमन चीज़ विच कैन बी यूज इन ए लेवल मैथ्स एज वेल। जो भी नीचे आएगी वो जीरो हो जाएगी। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है मेरे दिमाग में कि अगर किसी के ऊपर पावर जीरो हो इसका मतलब 1 है, x पे पावर जीरो आ रही है 1 है, 1 पे पावर जीरो आ रही है 1 है, 1000 पे ये पावर जीरो है ना तो वो 1 है। ये वाला कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट कवरिंग अप इन केस आ जाए। आई डोंट थिंक सो बट आई एम जस्ट कवरिंग एट अ सेफ साइड। तो ये आपके पास ग्राफ्स की टाइप्स होती है। फिर उसके बाद हम इसमें और भी टाइप्स की बात कर लेते हैं। ओके अब लेट्स सपोज ये ऐसे आ रहा है, सही है। लेट्स चेंज दिस कलर, इसका हम येलो कर लेते हैं। ओके तो अब इसमें हो क्या रहा है, पहले पॉज कर वीडियो को एक दफ़ा सोचो। डिक्रीज, नेगेटिव ग्रेडियंट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मोर पॉजिटिव वैल्यू से लेस पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा है। मतलब बेसिकली इन फाइनल वैल्यू जो है आपके पास वो लेस देन इनिशियल वैल्यू है, राइट। इनिशियल वैल्यू ज़्यादा बड़ी, इसको मतलब नेगेटिव हुआ बिकॉज फाइनल y2 माइनस y1 होता है। मतलब y2 बेसिकली लेस देन है y1 के। तो इस वजह से जो आपके पास ग्रेडियंट बनता है वो बनता ही नेगेटिव है। बनता क्यों है नेगेटिव, तो ये देखो x ने तो कोई नहीं बोला, x ने बोला है मेरा लेना देना कुछ नहीं है ग्रेडियंट से। सारे मसले जो भी निकल रहे हैं ना वो बेसिकली y की वजह से निकल रहे हैं। मोस्टली जो मसले निकलते हैं y की वजह से निकलते हैं, अदर देन इन्फिनाइट वाला। जो इन्फिनाइट वाला एक्सेप्शनल केस है, वरना सारे मसले जो भी निकाल रहे हैं ग्राफ में वो सारा y का कसूर है, y एक्सिस का कसूर है, सिंपल बात है। तो ये वाली चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है। ओके उसके अलावा अभी तो सारे ग्राफ्स हो गए ना, ये आपके पास आ जाएंगे डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम ग्राफ के। क्योंकि देखो डिस्टेंस और स्पीड दे कैन बी नेगेटिव, दे कांट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव हो नहीं सकते। तभी सुना है आपने कि मैं आपको बोलूँ कि यार अली तुम जाओ वहाँ तक जाओ, अपने घर से मार्केट तक जाओ और मार्केट से वापस आओ, तुम्हें कितना डिस्टेंस होगा क्या? वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि यार मैं मार्केट से आया, मैं वापस घर ही तो आ गया, मेरी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। नहीं, योर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। लाइक बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट आई एम आस्किंग अबाउट डिस्टेंस जीरो क्या नहीं किया आपने। आपका जाने का टाइम, लाइक जाने का डिस्टेंस एंड आने का डिस्टेंस, वो दोनों प्लस होंगे। मतलब अगर आपका जाने का डिस्टेंस अपने घर से मार्केट तक x था तो m से घर तक x होगा। तो ये कम नहीं हो रहा है, कभी भी डिक्रीज हो ही नहीं रहा, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। ना तो ये कांस्टेंट रह सकता है ना तो ये वो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, ऐसे ही वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। अच्छा वेलोसिटी का नेगेटिव होना इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड सेम गोज फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट एज वेल। ओके तो उसमें आपके पास आ जाएगा। बस एक दिमाग में बैठा लो, मैं कंफ्यूजन ग्राफ नहीं बना रहा बैठ के यहाँ पे बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर समथिंग। अगर नेगेटिव मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जा रहा है, ये रट्टे मार लो, सिंपल बात है। आई एम गोइंग टू बी क्लियर बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। तो बेसिकली आपके पास जो ग्रेडियंट है, खुद सोचो, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा ग्रेडियंट, गिव मी एन आइडिया, एक दफ़ा सोचो। बेसिकली लेट्स सपोज ये -4 था, ये -2 हो गया, ये y2 माइनस y हो गया -2 माइनस प्लस का 4, क्या हो गया पॉजिटिव आ गया ग्रेडियंट। तो मोर नेगेटिव से यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, पर अगर मैं लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव जाऊँगा तो मैं डिक्रीज आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है डिक्रीज, नेगेटिव होगा, सही है। उसके अलावा देखो ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे आई वुड हाईली एम्फेसाइज दैट चीज़ों को रोक के देखना है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो वो जीरो है। अगर वो बोल रहा है कि मैं रेस्ट से रिलीज़ कर रहा हूँ एक बॉडी को या फिर रिलीज़ कर रहा हूँ एक बॉडी को, मतलब वो जीरो है, उसकी यू जीरो है उसकी। अगर वो जाके बोल रहा है कि फ्लोर पे जाके उसकी बॉडी रुक रही है तो आपके पास वी जीरो है यहाँ पे, सही है। मैक्सिमम हाइट पे वी जीरो होती है, ये बहुत ध्यान से रखनी है। बहुत दफ़ा बोलता है मैक्सिमम हाइट क्या है, फॉर्मूला आप लगा दो वी जीरो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाओ, यहाँ पे जीरो करो, यू प्लस का 80 लगा दो, सिंपल। अच्छा अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था मेरे जहन में भी कि 9.81 एक्सप्रेशन में कहाँ पर यूज़ करूँ,
सिंपल बात है, इट्स लाइक अ सिंपल फैक्ट। मैं कहाँ यूज़ करूँ भाई, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, तो हाउ कैन आई एम्फेसाइज विच टॉपिक शुड आई कवर अबाउट दैट। बेसिकली फॉर 9.81 जहाँ पर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा हो, जहाँ पे सिर्फ फोर्स वेट एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर आप बेसिकली 9.81 यूज़ करोगे। आई होप दैट्स प्रीटी मच क्लियर विद यू। तो ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई एंड वेट वाली चीज़ भी कवर हो गई, 9.81 हो गई एंड वी कवर्ड अबाउट दिस एज वेल। अच्छा, उसके बाद आती है, हम बात करते हैं स्टीपनेस की। अच्छा, बेसिकली अगर हम ग्रेडियंट की बात करें ना, तो ग्रेडियंट आपके पास है ही मेजर ऑफ स्टीपनेस। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ करता हूँ, आप मैं बताना कौन सा स्टीप है और कौन सा लेस स्टीप है, और उसी से हम देखना अच्छा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये आपके पास ऐसे है एंड ये आपके पास ऐसे। अब वो बोलेगा किसका ग्रेडियंट मोर स्टीप है। अब कैसे बताओगे, इसकी बहुत ही आसान लॉजिक देता हूँ मैं, ये रट्टा मार के चले जाओ, रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट बेसिकली, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। देखो मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल करवा रहा हूँ, मैं पीछे तक लेके जा रहा हूँ आपको, इतना मे बी आपके कॉलेज के टीचर्स या समथिंग लाइक दैट नहीं कर पाया मे बी, बट आई एम टेकिंग यू टू कॉन्सेप्चुअल। बेसिकली ग्रेडियंट आपके पास मेजर ऑफ स्टीपनेस है, तो जितना ज़्यादा y कवर्ड अप होगा और x जितना कम होगा वो ज़्यादा स्टीप होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे y ज़्यादा कवर अप है, x कम कवर अप है, लाइक जो ये वाली चीज़ है ये ज़्यादा कवर अप है, x कम कवर अप है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे x ज़्यादा कवर अप है, y कम कवर अप है, तो दिस इज लेस स्टीप। जहाँ पर लेस स्टीप की बात आ रही है वहाँ हम बेसिकली ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं उस ग्राफ की। मोर स्टीप का मतलब ये है कि वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इंक्रीजिंग, और नहीं सॉरी, मोर स्टीप में इंक्रीजिंग और लेस स्टीप में डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग। सही है, ये वाली बात क्लियर हो गई। बेसिकली स्टीपनेस आप कैसे मेजर कर रहे हो, आप डिपेंडेंट ऑन वाई की। अगर वाई की लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स तो ये मोर स्टीप है, अगर एक्स की लेंथ ज़्यादा है और वाई की लेंथ कम है तो फिर ये लेस स्टीप है। ये सिंपल आपने लॉजिक याद करनी है, ये कवर्ड होता है बहुत दफ़ा, इसलिए आई एम सेकिंग दिस अगेन एंड अगेन। अब बस हमारे पास लास्ट के दो कॉन्सेप्ट रह गए विच आर इम्पॉर्टेंट, कवर्ड अप होते हैं। एक आती है ओवरटेकिंग चीज़। ओके, ओवरटेकिंग में बेसिकली यहाँ पे ना मैंने सवाल देखे हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आई फील लाइक मे बी आ जाए कॉन्सेप्ट, इट्स बेटर टू नो एवरीथिंग। तो ओवरटेकिंग में होता क्या है कि एक बेसिकली ओवरटेकिंग है क्या कि हम बेसिकली एक ये जो ये है, ये वाली कार है, इस वाली कार को कितनी देर में, कितने टाइम डिफरेंस में कवर अप, कितने टाइम में आपके पास वो करेगी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि इन दोनों की स्पीड अलग है, स्पीड अलग है, एक्सीलरेशन अलग है, एक्सीलरेशन इज, एक सेकेंड, तो ये एक्सीलरेशन इज लाइक नॉट सेम, बट बेसिकली अगर देखा जाए दोनों लहर एक ही चीज़ के लिए रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, एक गाड़ी है और एक ट्रक है, इनकी स्पीड अलग होंगी, वी अलग होगा, यू सॉरी अलग होगा, राइट, एक्सीलरेशन भी अलग होगी, सेम ही हो सकती है एक्सीलरेशन भी, लेकिन दोनों गाड़ी सेम ही रोड पे कवर अप कर रही है, सेम ही रोड पे जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस सेम कवर अप कर रहे हैं। तो आपने करना क्या होगा ओवरटेकिंग के लिए, आपने दो इक्वेशन बनानी है। पहले बनानी है फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसकी पहले इक्वेशन बनाओ एस से और इसकी बनाओ 1/2 UT प्लस AT स्क्वायर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ओके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर एंड इसकी भी UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसके डिस्टेंस को बोल दो SB और इसको बोल दो SA, इन दोनों को बराबर रखो SA। ओके, सो बेसिकली ऐसे एन एस बी को हमें बराबर रखना होगा, सेम रखना होगा फॉर, और फिर इसका हम फाइंड कर लेंगे 40 बेसिकली, ठीक है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा ओवरटेकिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द बाउंस वाला, कि बाउंस द बॉल होती है तो उसमें हमारे पास कैसे आता है ग्राफ है, राइट। तो अब जो आपके पास बाउंसिंग बॉल वाला, जो आपके पास बेसिकली बॉल बाउंस हो रही है, तो वी नीड टू कीप वन थिंग इन द माइंड कि यहाँ पे जो सवाल आते हैं उसमें बेसिकली ऐसे आते हैं कि उसमें बेसिकली एयर रेजिस्टेंस नहीं आपके पास आ रही है, सही है, एयर इसमें कोई फैक्टर है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैं ग्राफ बनाया है, उसमें आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, सही है। तो हाइट यहाँ पे सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, यहाँ पे आपके पास जो एक्सलेशन रहेगी वो 9.81 रहेगी, वो डिक्रीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही है, रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा ग्राउंड के साथ लाइक लंबे टाइम के लिए, वो बस डायरेक्ट आपके पास होगा। अब अगर हम इसका क्योंकि अंदर दूसरा ग्राफ देखें तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि लाइक वो ट्रायंगल शेप ग्राफ बनता है ऐसे, एंड उसमें जो आपके पास लाइक एक ग्राफ है उसमें भी आपके पास जो एम्पलीट्यूड वगैरह है एवरीथिंग वो सेम रहेगी, अनटिल अनलेस आपके पास सवाल में बोले कि रेजिस्टिव फोर्स है। अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो फिर एम्पलीट्यूड कम होगा, वरना आपके पास ये सेम ही रहेगा। और जो आपके पास ये जो 0 पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे बेसिकली मैक्स हाइट रीच होती है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू जस्ट लर्न दैट यहाँ पे वी आपके पास बेसिकली
ज़ीरो होगा एंड दैट्स दी ओनली थिंग दैट शुड मैटर फॉर यू फॉर दिस ग्राफ। और बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा आई फील लाइक दैट्स प्रीटी मच इट, सही है। और बस ये है, आपको बस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे वी ज़ीरो होगा एंड प्रीटी मच दैट्स इट अबाउट। बाकी वाली चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ें आपको याद हों। एंड आई फील लाइक आई हैव कवर्ड एवरी सिंगल थिंग इसके अंदर, तो दैट्स प्रीटी मच इट। एंड आई feel like yep, that's it. Best of luck for your paper, and now we are trying to make sure that हम सारे concepts cover up कर दें at infinity levels. But अगर नहीं भी हो पाते तो I feel like that we will be providing you cheat sheets and all that stuff, and make sure to have a proper sleep. Okay, this is like one of the main thing you should have to do. And that's it. Allah Hafiz and